Hello everyone. Today we will solve exercise 18C class 8th RS Agrawal math. This exercise is based on objective type question and the topic is area of trapezium and polygon. First question. The parallel sides of a trapezium are 14 cm and 18 cm. एक trapezium है जिसकी पैरेलल साइड्स हमें 14 एंड 18 सेंटीमीटर गिवन है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 9 सेंटीमीटर. द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, हमें एरिया फाइंड करना है ट्रेपेजियम का. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. वो कितनी है? 14 प्लस 18 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो हमें गिवन है 9. कितना ये आ गया? हाफ इंटू 14 प्लस 18 हो गया 32 इंटू 9. 2 से 32 16 टाइम्स कैंसिल और 69 जा 144. तो 144 एरिया क्या होता है स्क्वायर में? तो स्क्वायर सेंटीमीटर. इट इज द आंसर जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. एंड द क्वेश्चन 2 इज द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 19 सेंटीमीटर एंड 13. यहां पर भी पैरेलल साइड्स दे रखी हैं 90 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 120 स्क्वायर सेंटीमीटर. यहां पर एरिया गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इट इज गिवन 128 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो फाइंड करनी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. तो फॉर्मूला लगा दें क्या? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी दे रखी है? पैरेलल साइड्स 19 एंड 13. तो हाफ 19 प्लस 30 यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस बिटवीन देम, देम से तो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस इक्वल होता है एरिया. और एरिया कितना दे रखा है? 120. ओके, तो ये कितना हो गया? हाफ इनटू 32 हो गया. 9 3 12 कैरी 1 1 1 2 1 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 128. 2 से ये 16 टाइम्स कैंसिल, 16 अपॉन में जाएगा है ना. तो डिस्टेंस कितनी होगी? 8 आ गई. कैसे बताते हैं? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 128 अपॉन 16. ओके, 4 से कैंसिल कर दें, डायरेक्ट कर सकते हैं. 16 से 4 से 4 टाइम्स, 4 3 जा 4 2 जा और 4 से ये 8 टाइम. ओके, तो कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर. तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल साइड्स विल बी 8 सेंटीमीटर. ऑप्शन ए में 9, बी 7, सी में दे रखा है. तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. And the question 3 is the parallel sides of a trapezium are in the ratio 3:4. The perpendicular distance between is 12 centimeter. If the area of trapezium 630 square centimeter, then its shortest of the parallel sides. तो हमें गिवन क्या है लिखते हैं पहले. रेशो बिटवीन पैरेलल साइड दे रखी है. रेशो बिटवीन पैरेलल साइड्स, और ये हमें गिवन है 3:4. ओके, यानी कि अगर पैरेलल लाइन फर्स्ट 3 है तो दूसरी 4 सेंटीमीटर. हमने आपको कहीं बताया जब कभी भी रेशो में कोई क्वांटिटी दे रखी हो, कोई भी चीज दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं? अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं. सेम न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, लेकिन क्या करते हैं? एक वेरिएबल लगा देते हैं. मतलब क्या हम मानेंगे? चलो लिख देते हैं. लेट parallel sides are
3 एक वेरिएबल लगा दिया x एंड 4x। यूनिट क्या आएगी जो एरिया में दे रखा हो, देखते हैं एरिया डिस्टेंस कितने दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो 3x एंड 4x सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, ये हमने मान ली रेस्पेक्टिवली। तो अब एक फॉर्मूला लगा दो, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पहली पैरेलल साइड्स है 3x, दूसरी है 4x, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि हमें दे रखी है कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12, तो डिस्टेंस की जगह है 12, इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और वो भी हमें दे रखा है 630 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 2 से कैंसिल, 2 बन जा, 2 6 जा, इसको ऐड कर दो, 3x 4x कितना हो गया, 7x इंटू 6 इज इक्वल 630, तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 630 अपॉन में 7 आएगा और ये 6 आ जाएगा, 7 बन जा, 7 9 जा 60 0, 6 बन जा, 6 से कैंसिल हो गया 15 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 15। अब सब फाइंड क्या करना था कि फाइंड द शॉर्टर ऑफ द पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स है उनमें से शॉर्टर है। हमने दो मानी थी, एक 3x एक 4x, तो कौन सी छोटी है, 3x, जाहिर सी बात है छोटा नंबर है 3x, तो 3x शॉर्टर हुई, इसमें x वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टर पैरेलल साइड्स, मेजर ऑफ शॉर्टर, ऐसे लिखो, मेजर ऑफ शॉर्टर पैरेलल साइड इट्स इक्वल 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 15, 45 सेंटीमीटर। देखते हैं किसमें दे रखा है, ऑप्शन ए 45 ए दे रखा है, तो 3 का ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इस एक्सरसाइज में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, and the question 4 is the area of trapezium is 180 square centimeter and its height is 9 centimeter। चलिए पहले इतना ही लिखो, area of trapezium (180 square centimeter), its height, हाइट से मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स होता है ना, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, ये भी हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। ओके, इफ वन ऑफ पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर वाइज 6 सेंटीमीटर। अब यहां इसको ढंग से समझना, क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड्स है उनमें से एक लॉन्गर देन अदरवाइज 6 सेंटीमीटर, उनमें से एक दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो एक अगर हम x मान लें तो दूसरी क्या होगी x प्लस 6, या अगर दूसरी x है तो पहली क्या होगी x प्लस 6, है ना। लेट द अदर पैरेलल साइड्स x सेंटीमीटर, ये सी है ना x सेंटीमीटर, तो फर्स्ट क्या होगी, एक ही होगी, तो लेट द अदर पैरेलल साइड्स भी, अदर मान लिया तो फर्स्ट लिख लें, सो फर्स्ट या वन कुछ भी एक ही बात है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट लिख लो, तो फर्स्ट पैरेलल साइड विल बी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर लॉन्गर है, अगर ये 4 थी तो ये 10 है, अगर ये 5 थी तो ये 11 है, मतलब 6 है, तो ये x है तो ये कितनी होगी x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब तो सब कुछ दे रखा है, इसमें से साइड्स पूछी हुई है, कौन सी पूछी देखते हैं, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पूछा है, तो x बड़ी है कि ये x प्लस 6 बड़ी होगी, प्लस 6 हो रहा है, तो ये x प्लस 6 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें दोनों निकलेंगे क्योंकि x की वैल्यू निकलेंगे तो पहले निकल ही आएगी ऑटोमेटिक, तब वही लगा दो, क्या हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो हमने मानी, एक मानी हमने x और दूसरी है x प्लस 6, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया x प्लस 6,
इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस से मतलब जो ट्रिपेजियम की हाइट है वो इन दोनों पैरेलल साइड्स की डिस्टेंस होती है। तो यह 9 हाइट की जगह 9 सॉरी डिस्टेंस की जगह 9 आ जाएगा। इट्स इक्वल एरिया ऑफ ट्रिपेजियम 180। यहां तक क्लियर। अब जरा इसे देखें, देखो x प्लस ये तो सब उधर चले जाएंगे। देखो यहां देखो 180 2 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीपल में, ये ले आए, अपॉन में 9 आएगा, अपॉन में 9 ले आए। अब बच्चा क्या है ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट यहां सोल्व करना है। x प्लस एक्स 2x प्लस 6 ये ऑलरेडी है, तो 9 से कैंसिल हो, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18 और 0, तो कितना हो गया 2x प्लस 6 इज इक्वल 22 जा 40। तो यहां से 2x की वैल्यू आ जाएगी 40 और प्लस 6 को जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा -6। तो वैल्यू ऑफ 2x विल बी, सब्ट्रैक्ट करेंगे 34, 40 में से 6 या 34, 2 से डिवाइड, यानी कि x आ जाएगा 17, क्योंकि 17 2 जा होते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 17। अगर पूछी थी साइड्स बताओ स्मॉलर, तो स्मॉलर x है तो 17, लॉन्गर पूछे, लॉन्गर क्या है x प्लस 6, तो लॉन्गर पैरेलल साइड्स, लॉन्गर पैरेलल साइड इज x वैल्यू ये है प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन ए 17, बी में 23 दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन दिस फिगर इज गिवन, एक ट्रिपेजियम दे रखा है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये नेम दे रखा है ए बी सी डी, सी डी हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है फिगर, और ये पूरी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, कहां से यहां से यहां तक, और यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल रखा है जिसका नेम है एल, और ये डीसी दे रखी है बीसी सॉरी 10 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, इस ट्रिपेजियम का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड 7 दे रखी है 13, डिस्टेंस बिटवीन देन वो क्या होगी CL। तो हमें CL नहीं मालूम, किसी तरीके से अगर CL निकला है तो सवाल सिंपल सा है, तो कैसे निकलेगा, देखो जब हमने इस पर परपेंडिकुलर, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल हुआ, क्योंकि ये 90 तो 90 होगा, ठीक है ना। तो DC इक्वल टू होगी AL, होगी ना, तो BL क्या होगी, BL कैसे निकलेगी, चलो पहले तो लिखता हूं, AL की वैल्यू इक्वल टू होगी DC के, तो वैल्यू ऑफ AL इज 7 सेंटीमीटर, ये क्लियर, AL 7, यहां से यहां तक 7, और टोटल है 13 ये देखिए है। तो इस पूरी लेंथ में से अगर मैं AL को माइनस कर दूं तो LB या BL आप कुछ ही बोलो निकलाएगी ना, तो वो LB या BL की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो BL निकाला है, तो BL इक्वल टू होगा AB माइनस AL, तो BL कितना हो गया, AB कितना है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई 6, ये है 10, ये 90 डिग्री, हमें चाहिए CL। तो इस वाले ट्रायंगल में, किस वाले ट्रायंगल में, BCL में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, लिखते हैं, चलो लिख देते हैं, इन ट्रायंगल BCL एंगल BLC कितना है 90 डिग्री, दिख गया BLC, ये रहा BLC या CL भी कुछ बोलो 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, तो यानी कि BL स्क्वायर प्लस CL स्क्वायर, BL स्क्वायर प्लस CL स्क्वायर इज इक्वल BC स्क्वायर, है ना। BL हम फाइंड कर चुके, ये रहा BL इक्वल टू 6, तो लिख दो 6 का स्क्वायर प्लस CL स्क्वायर, और BC दे रखा है 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 प्लस CL स्क्वायर इज इक्वल 100, तो CL स्क्वायर इज 100 माइनस 36, 100 में से 36 सप्लाई 64, और ये किसका स्क्वायर था 8 का, तो CL की वैल्यू कितनी आ गई 8, CL निकला 8, ये निकलाया 8, ये क्या है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस। अब तो एरिया सीधा हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है 7 और 13, तो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
ABCD क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, 7, और ये पूरी कितनी है 13, तो 7 प्लस 13 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, वो कितनी है CL जो हम निकाल चुके, इक्वल है 8 के, तो इंटू 8, तो 2 1 जा 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल, 13 प्लस 7 20 इंटू 4, 24 जा 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया इसका, जो कि हमें ऑप्शन A 84, B 72, C में दे रखा है। ऑप्शन C 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसके आगे की जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।